मेरे नन्हे दोस्तों, स्वागत है आपका आज के इस बेहद रोमांचक सफर में। आज हम एक बहुत ही जादुई और शूरवीरों वाली दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। हमारी आज की इस खास पेशकश में हम भगवान हनुमान की बहादुरी और उनके उस महान कारनामे को देखेंगे जिसे पूरी दुनिया लंका दहन के नाम से जानती है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस महाकाव्य जैसी यात्रा की शुरुआत करते हैं। जरा आंखें बंद करके कल्पना कीजिए, भगवान श्री राम, लक्ष्मण जी और उनकी पूरी वानर सेना भारत के दक्षिणी तट पर आकर रुक गई है। और उनके ठीक सामने क्या है? एक बहुत ही विशाल महासागर, जहां तक आपकी नजर जाएगी बस पानी ही पानी। ये कोई छोटी मोटी नदी नहीं है जिसे कूदकर पार कर लिया जाए। ये इतना बड़ा है कि इसे पार करना बिल्कुल असंभव लग रहा है। अब सबके मन में एक ही सबसे बड़ा सवाल घूम रहा था, आखिर इस असंभव काम को कौन करेगा? कौन इस भयानक और गहरे समुद्र को लांघकर लंका तक जाएगा और माता सीता की खोज करेगा? हर कोई गहरी चिंता में डूबा था। क्या सच में कोई ऐसा है जिसके पास इतनी अद्भुत शक्ति हो? तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला अध्याय, लंका की ओर उड़ान। और बस यहीं से हमारे महाबली हनुमान जी आगे आते हैं। वो हवा में छलांग लगाते हैं और सीधा समुद्र के उस पार लंका की तरफ निकल पड़ते हैं। लंका पहुंचकर वो माता सीता को ढूंढने लगते हैं। ढूंढते ढूंढते वो अशोक वाटिका पहुंचते हैं, जहां एक दुखी स्त्री पेड़ के नीचे बैठी थी। हनुमान जी तुरंत समझ गए कि यही माता सीता हैं, लेकिन जैसे ही वो पास गए, माता सीता एकदम डर गईं। उन्हें लगा कि कहीं ये रावण का भेजा हुआ कोई मायावी राक्षस तो नहीं जो भेष बदल कर आ गया है। अब माता सीता का डर दूर करना बहुत जरूरी था, तो हनुमान जी ने क्या किया? उन्होंने माता सीता को भगवान श्री राम की दी हुई वो खास अंगूठी दिखाई। ये अंगूठी उनकी पहचान का पक्का सबूत थी। इसे देखते ही माता सीता को पूरा विश्वास हो गया, और फिर बदले में माता सीता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी, जो इस बात का प्रतीक था कि वो श्री राम का इंतजार कर रही हैं और उन्हें यकीन है कि श्री राम जल्द ही आकर उन्हें आजाद कराएंगे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे अध्याय की तरफ, अशोक वाटिका में महासंग्राम। देखिए, संदेश पहुंचाने का काम तो पूरा हो गया था, लेकिन असली एक्शन तो अब शुरू होने वाला था। इतनी लंबी उड़ान भरने के बाद हनुमान जी को बहुत जोर की भूख लगाई थी, तो माता सीता से आज्ञा लेकर वो वहां के मीठे मीठे रसीले फल खाने लगे। और मजे ही मजे में उन्होंने वाटिका के बड़े बड़े पेड़ भी उखाड़ फेंके। ये सब देखकर वाटिका के राक्षस पहरेदार गुस्से से लाल हो गए। वो चिल्लाते हुए दौड़े, रुक जाओ वानर! उन्होंने सोचा कि वो हनुमान जी को डरा देंगे, पर सच बताऊं, उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि वो किससे पंगा ले रहे हैं। खतरा अब बढ़ता जा रहा था। सबसे पहले हनुमान जी को रोकने आए साधारण राक्षस सैनिक, लेकिन हनुमान जी ने उन्हें उठाकर जमीन पर ऐसे पटका कि वो उठ ही नहीं पाए। जब ये खबर लंका के क्रूर राजा रावण तक पहुंची, तो उसने अपने बेटे अक्षय को भेजा। और जब अक्षय भी हार गया ना, तो रावण ने अपने सबसे शक्तिशाली और महाबली बेटे मेघनाथ को हनुमान जी को पकड़ने के लिए भेज दिया। आसमान गूंज उठा जय श्री राम के उद्घोष से। हनुमान जी ने अपनी अद्भुत शक्ति का ऐसा प्रदर्शन किया कि सब देखते रह गए। जब अक्षय ने हनुमान जी को ललकारा था ना, तो हनुमान जी ने बस उसे उसके पैरों से पकड़ा और जमीन पर पटक कर हरा दिया। हनुमान जी की ये भयंकर ताकत देखकर बाकी के सारे राक्षस तो डर के मारे दुम दबाकर वहां से भागी खड़े हुए। लेकिन अब मैदान में महाबली मेघनाथ खड़ा था। हनुमान जी बड़ी आसानी से मेघनाथ के हर जादू और वार को काट रहे थे। जब मेघनाथ ने देखा कि वो हार रहा है, तो उसने अपना सबसे शक्तिशाली और जादुई अस्त्र निकाल लिया, ब्रह्मास्त्र। अब जरा सोचिए, क्या हमारे इतने शक्तिशाली हनुमान जी इस अचूक और भयंकर ब्रह्मास्त्र के आगे हार मान लेंगे? चलिए देखते हैं अध्याय 3 में, रावण की सभा में। तो हुआ यूं कि जब हनुमान जी ने ब्रह्मास्त्र को देखा, तो वो उसे आसानी से काट सकते थे, लेकिन उन्होंने सोचा कि अगर वो ऐसा करेंगे तो ये भगवान ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा अपमान होगा। इसलिए ब्रह्मा जी के सम्मान में उन्होंने खुद को सरेंडर कर दिया। फिर मेघनाथ ने उन्हें जादुई नागपाश में बांधा और सीधे रावण के दरबार में ले गया। और यहाँ सबसे बड़ी बात जानते हैं क्या है? हनुमान जी बिल्कुल भी नहीं डरे। वो लंका के सबसे खतरनाक राजा रावण के ठीक सामने बंधे हुए खड़े थे, फिर भी उनकी आंखों में रत्ती भर भी खौफ नहीं था। उन्होंने निडर होकर रावण की आंखों में आंखें डाली और कहा कि अभी भी समय है, माता सीता को लौटा दो और प्रभु श्री राम से क्षमा मांग लो। ये बात सुनते ही रावण आग बबूला हो गया। उस अहंकारी रावण ने तुरंत चिल्लाकर आदेश दिया, इस वानर को अभी मार डालो। लेकिन तभी कहानी में एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। रावण के भाई विभीषण अपनी जगह से खड़े हुए।
और उन्होंने बहुत ही समझदारी से बीच बचाव किया। उन्होंने कहा, रुको, आप एक दूत को नहीं मार सकते, ये नियमों के खिलाफ है। और यकीन मानिए, विभीषण की इस एक बात ने पूरी कहानी का रुख ही बदल दिया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने चौथे और सबसे रोमांचक अध्याय पर, लंका का भयंकर दहन। विभीषण की बात तो मान ली गई, लेकिन रावण के मंत्रियों ने एक बहुत ही भयानक तरकीब निकाली। उन्होंने कहा कि भाई, वानरों को अपनी पूंछ बहुत प्यारी होती है, तो क्यों न इनकी पूंछ में ही आग लगा दी जाए। राक्षसों ने हनुमान जी की पूंछ पर कपड़ा लपेटना शुरू किया, लेकिन हमारे चतुर हनुमान जी अपनी पूंछ को और लंबा करते गए। राक्षसों ने खूब सारा तेल डाला और आग लगा दी, पर जैसे ही आग भड़की, हनुमान जी झटके से उछलकर बाहर आ गए और जय श्री राम का नारा लगाते हुए एक महल से दूसरे महल पर कूदने लगे। और फिर क्या था, देखते ही देखते पूरी की पूरी सोने की लंका धू धू कर जलने लगी। लेकिन इस विनाशकारी आग के बीच एक बहुत ही अद्भुत चमत्कार भी हुआ बच्चों। उस भयंकर आग ने धीरे धीरे पूरी लंका को राख में बदल दिया। लेकिन दो जगह ऐसी थीं जहां इस आग की एक छोटी सी लपट भी नहीं पहुंच सकी। पहली जगह थी माता सीता की अशोक वाटिका, और दूसरी जगह थी सच्चाई का साथ देने वाले विभीषण का महल। ये हमें बताता है कि अच्छाई और पवित्रता का आग भी कुछ नहीं बिगाड़ सकती। पूरी लंका को उसके अहंकार का ऐसा कड़ा सबक सिखाने के बाद हमारे महानायक हनुमान जी ने एक शानदार छलांग लगाई और अपनी जलती हुई पूंछ को विशाल समुद्र के पानी में डुबोकर आग को बुझा लिया। ये उनकी एक बहुत शानदार जीत थी। इसके बाद उन्होंने एक बार फिर से भगवान राम का नाम लिया और खुशी खुशी आसमान में उड़ते हुए अपनी वानर सेना के पास वापस लौट गए। तो मेरे नन्हे दोस्तों, ये थी हनुमान जी के अद्भुत साहस और लंका दहन की महाकाव्य जैसी कहानी। इस महान कथा को सुनने के बाद जरा इस बारे में सोचिए कि सच्ची बहादुरी आखिर होती क्या है। इतनी अद्भुत शक्ति, भगवान राम के प्रति इतना गहरा समर्पण और ऐसी निडरता देखने के बाद हम सभी के लिए सच्ची बहादुरी कैसी दिखती है? क्या यह सिर्फ शारीरिक ताकत है या फिर भक्ति, समझदारी और निडरता का संगम? इस दिलचस्प सवाल के साथ आज के इस जादुई सफर को हम यहीं रोकते हैं। सीखते रहिए और ऐसी ही शानदार कहानियों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।